हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो राजस्थान में राज्य की आत्मा या राज्य नृत्य या इसी को कहते हैं लोक नृत्यों का सिरमौर। तो कौन सा नृत्य है वो? तो ये नृत्य है घूमर। घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य है, इसको राज्य की आत्मा कहते हैं। और लोक नृत्यों में क्या है? सिरमौर है, घूमर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य है। जबकि ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य ये मेवाड़ बाड़मेर में पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग शेखावाटी क्षेत्र का है चंग नृत्य, तो ये सब पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, जबकि घूमर है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम देखते हैं घेर, ये पुरुषों द्वारा मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में। ढोल जालोर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा। अग्नि कत्रिया सर बीकानेर में पुरुषों द्वारा। जबकि लूर ये केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लूर नृत्य। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो घूमर नृत्य हैं ये भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का जो आयोजन है वो गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर अकादमी स्थापित की गई? तो राजस्थान में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है हमारा, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है चंग नृत्य। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक नृत्य और उसके पर्सनल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गीदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। बम रसिया नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर में किया जाने वाला नृत्य बम रसिया नृत्य। तो ये युग्म क्या है? गलत हो गया, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत है? बाकी डांडिया मारवाड़ में किया जाने वाला नृत्य है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो कहाँ पर है बम रसिया नृत्य? किस जगह का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है बम रसिया नृत्य। बम बम रसिया नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से तात्पर्य है। तो बम शब्द से तात्पर्य क्या है? नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उच्च स्तर या नंगाड़ा। तो यहाँ बम रसिया में बम मतलब नंगाड़े की धुन पर किया जाता है, और रसिया गीत के साथ किया जाने के कारण इस नृत्य का नाम पड़ गया बम रसिया नृत्य, जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का। अगला प्रश्न हमारा, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरह ताली लोक नृत्य जो है नृत्य हमारा ये रामदेव जी, कौन से लोक देवता को? रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कौन सी जनजाति जो है वो तेरह ताली नृत्य करती है? तो कामड़ जाति है, ये तेरह ताली नृत्य करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है निजा नृत्य। कौन सा है? निजा। जबकि होली के दिन किया जाता है गेर नृत्य भीलों द्वारा। प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं, तो प्रसिद्ध जो गेर नृत्य है इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। जो मेवाड़ बाड़मेर इस क्षेत्र में किया जाता है गेर नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है गेर नृत्य, जबकि होली के तीसरे दिन किया जाता है नेजा नृत्य। गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? घुंघरू की पट्टी को रमजोल कहा जाता है। तो गेर खेलते समय या गेर नृत्य के समय जो पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू है उसको कहा जाता है, घुंघरू की पट्टी को कहा जाता है रमजोल।
अगला प्रश्न, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों द्वारा विवाह के जो अवसर पर नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य। अगला प्रश्न, भीलों के किस नृत्य में स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो जो होली के तीसरे दिन जो नृत्य किया जाता है वो स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित करता है। कौन सा नृत्य था? हाथी, ये नेजा, हाथी मना विवाह के अवसर पर, और होली के दिन किया जाता है भीलों में गेर नृत्य। अगला प्रश्न, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासियों द्वारा इनमें से कौन सा है? शंकरिया, ये कालबेलियों द्वारा किया जाता है, गुडला मारवाड़ में किया जाता है। तो वालन नृत्य, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालन नृत्य। वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालन नृत्य जो है वो ग्रासियों, महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो हमारे राजस्थान के लोक नृत्य इससे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में इसमें हमने चर्चा की। धन्यवाद।